लोग आएंगे, लोग जाएंगे, दिल टूटेंगे, दिल जुड़ेंगे, दुनिया कुछ कहेगी, दुनिया शांत रहेगी, भाड़ में जाए दुनिया। 60 दिन बचे हैं नीट के लिए, और इस समय आप जब तक इसको ऐसे देखोगे कि मेरे पास 60 दिन बचे हैं, तब तक आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। आप ऐसे सोचोगे एक दिन चला गया, कोई बात नहीं, अब 59 डेज बचे हैं। 2 दिन चला गया, अब 58 डेज बचे हैं। 4 दिन चला गया, 56 डेज बचे हैं। तो पहले तो आपको ये 60 दिन दिमाग से निकालने होंगे। मैं आपको समझाता हूं। आप 60 दिन नहीं, आप 240 इवेंट अपने दिमाग में डालो। ध्यान से सुनो जो कह रहा हूं। 60 × 4 इज इक्वल्स टू 240 इवेंट, 240 घटनाएं पहले अपने दिमाग में डालो, और एक डायरी बना लो, और उस डायरी में पहले पेज पे लिखो इवेंट 1, दूसरे पे इवेंट 2, तीसरे पे इवेंट 3। आप बेटा एक डायरी बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी आखिरी डायरी होगी इस साल की, जिसपे आप अपना सब पूरा लेखा जोखा लिखने वाले हो। और इस डायरी में आप लिखोगे 240 इवेंट्स, 240 इवेंट्स। पेज नंबर 1 पे इवेंट 1, पेज नंबर 2 इवेंट 2, पेज नंबर 3 इवेंट 3, इस तरह से 240 इवेंट। ध्यान से सुनो, 60 दिन नहीं बचे हैं, क्या बचे हैं? 240 इवेंट बचे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? जब आप कहते हो ना मेरे पास एक दिन बचा है, तो आप सोचते हो सुबह पढ़ाई करना शुरू करेंगे, फिर सोचते हो यार दोपहर 12 बजे से कर लेते हैं। 12 बजे सोचते हो अच्छा यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, खाना खा के 2 बजे से आराम से बैठ के पढ़ेंगे। खाना खा के चावल का पहाड़ खा के बढ़िया नींद आ जाती, सो गए, ऐशो आराम, जिंदगी में तो बहुत पैसा है ना तुम्हारे, सब तो बढ़िया है। अब शाम को 6 बजे से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यानी सुबह से शाम के 6 बज गए हैं, पर आपको अभी भी लग रहा है कि आपका दिन बचा हुआ है। आपको अभी भी नहीं लगा कि आज का दिन खराब हो गया है, जबकि आपने आधे से ज्यादा दिन खराब कर दिया है। इसीलिए डे वाइज नहीं गिनेंगे, इवेंट। अब इवेंट क्या है, ध्यान से सुनो। आप सुबह उठते हो, यू वेक अप कितने बजे? मैं आपको अच्छा सोने का समय भी दूंगा। मान लेते हैं आप सुबह उठते हो 8 बजे। देखिए नींद जरूरी है, सोइए अच्छे से, बढ़िया सोएंगे, दिमाग अच्छा चलेगा, सब चीज अच्छे से याद रहेगी, कैलकुलेशन आसान होगी, मेमोराइज करने में, रिवीजन सब बढ़िया। 8 बजे आप सुबह उठते हो, और मान लेते हैं कि आप सोते हो, मैं मान लेता हूं 12 बजे आप सो जाते हो, रात 12 बजे आप सो जाते हो। अब अपने हिसाब से देख लेना, 8 घंटे की नींद है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रात को आप 12 बजे सो के सुबह 8 बजे उठो, नहीं। आप रात को 2 बजे सो जाओ, सुबह 10 बजे उठ जाओ। आपको सुबह देर तक पढ़ने में मजा आता है, आप सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करो, उसके बाद आप 12 बजे उठ जाओ। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। जिस तरह से बेटा आपकी सबसे अच्छी पढ़ाई हो, जिस भी परिस्थिति में हो पाए वो करो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो वो करो। मैं यहां बैठ के सबका टाइम टेबल नहीं बना सकता, हर इंसान अलग है। किसी की सुबह सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, किसी की देर रात पढ़ाई अच्छी होती है। सबके घर का भाई माहौल अलग है। किसी के घर में सुबह सुबह उठते ही शोर होने लगता है ना, हड़कंप मच गया, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, माताजी सफाई कर रहे हैं, घर में 2-3 भाई बहन है, चीचो चीचो हो रहा है। उसकी रात में ही पढ़ाई होती है। जब भी पढ़ो, 8 घंटे की नींद मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। 8 घंटे की नींद मैं आपको दे रहा हूं, 8 घंटे स्लीप। अब कितना टाइम बचा आपके पास? 16 घंटे अभी भी बचे हैं, एक दिन नहीं, 16 घंटे अभी भी बचे हैं। अब इन 16 घंटे को कैसे डिवाइड करना है? इवेंट 1 8 AM से लेके 12 PM तक का, ये हो गया आपका इवेंट 1। अब 12 PM से लेके 4 PM, ये हो गया बेटा आपका इवेंट 2। इसके बाद 4 PM से लेके 8 PM, ये आपका हो जाएगा क्या? इवेंट 3। और फिर 8 PM से लेके 12 AM, ये हो गया बेटा आपका इवेंट 4। यानी एक दिन में कितने इवेंट है? 4 इवेंट हैं। और हर इवेंट में आपके पास कितना समय है? 4 घंटे का। यहां आपके पास कितना टाइम है? 4 आवर। 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 अब आप ऐसे नहीं देखोगे कि सुबह कोई बात नहीं यार, रात को यार अपन 2 बजे सोए थे, सुबह 10 पे नहीं तो 12 पे तो उठ ही जाएंगे, फिर दिन भर अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने का मतलब आपने सोचा 6 घंटा पढ़ लिया, बहुत अच्छा। नहीं, अगर अभी आपके बेटा 200-300 नंबर आ रहे हैं नीट के एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, और आपको अब 650 नंबर चाहिए, तो अब तो 6 घंटे से काम नहीं होने वाला है।
अब तो झोंकना पड़ेगा 12 घंटे। 12 घंटे कैसे बनेंगे? अब देखो इवेंट 1 में आपके पास 4 घंटे हैं, मान लेते हैं आप 1 घंटा बर्बाद कर देते हो, 1 घंटा आप वेस्ट कर देते हो। वेस्ट क्या हुआ? आप सुबह उठे भाई, ब्रश किया, वॉशरूम गए, नहाए, नाश्ता किया, 1 घंटा इसमें बीत गया। और इफेक्टिव मान लेते हैं आप 3 घंटे इसमें पढ़ते हो। सेम कहानी यहां पे होती है, सेम कहानी यहां पे होती है, सेम कहानी अलग अलग इवेंट में अलग अलग होगा। दोपहर में भाई खाना खाना है, इस टाइम ऐसा हो गया भाई थोड़ा वॉक वॉक करके भी आना है ना, देखो आधे घंटे की वॉक भी जरूरी है, तो इसलिए समय छोड़ दिया मैंने। 3 घंटा यहां, 3 घंटा यहां, 3 घंटा यहां, कितना समय हो गया? बताओ कितना समय हो गया ये? कितना? 3 3 6 3 9 3 12। अब आप इफेक्टिव कितना घंटे पढ़ सकते हो? 12 घंटे की स्टडी हो सकती है। क्या इसमें सांस लेने की जगह नहीं है? क्या इसमें खाना खाने की जगह नहीं है? क्या इसमें बाहर टहल के आने की जगह नहीं है? व्यायाम करने की जगह है? माँ बाप से बात करने की जगह है? नहाने धोने की जगह है? रिलैक्स करने की जगह है? हर चीज की जगह है बेटा यहां पे आपके पास। अब जब कल सुबह आप उठोगे तो आप 8 बजे या 10 बजे जब उठे तो आपने कहा कि दिन नहीं शुरू हुआ, इवेंट 1 शुरू हुआ आज का। इवेंट 1, इवेंट 1 में आपने पढ़ाई की नहीं? अब आपको इवेंट को ध्यान में रखना है, हर दिन को छोटे छोटे पहर में तोड़ना है, हर एक पहर बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा, एक दिन निकल जाएगा, आप कहोगे कोई बात नहीं 59 डेज में पढ़ना है, नहीं, जब एक इवेंट निकल जाएगा ना, अब आप कहोगे 239 इवेंट्स में पढ़ना है, अब मुझे सिर्फ 200 इवेंट के अंदर पढ़ना है, छोटे छोटे। और अगर आप 12 घंटे बेटा असल में पढ़ लिए एक दिन, और मानते हैं कि इसमें आपने कोई समझौता नहीं किया, अपने सपनों से, अपनी मंजिल से, अपने मेहनत से कभी समझौता नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी नहीं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, दिल टूटेंगे, दिल जुड़ेंगे, दुनिया कुछ कहेगी, दुनिया शांत रहेगी, भाड़ में जाए दुनिया, अपने सपनों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर बेटा इस तरह से आपने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली यहां से, तो मैं आपको बता रहा हूं 12 आर इंटू 60, 12 6 कितना, 720 आवर्स की पढ़ाई। बेटा इतना ही तो कंटेंट होता है बैच के अंदर, इससे ज्यादा थोड़ी पढ़ाई है। हो गया पूरा नीट सिलेबस खत्म हो सकता है इसमें। और आपके पास तो फिर भी कुछ पढ़ा हुआ है भाई, 200-300 नंबर तो अभी भी नीट में आ रहे हैं। 720 घंटे, देखो लोग ना हमेशा चोरी करते हैं कि अब सिर्फ 60 दिन बचे हैं, 60 दिन नहीं बचे हैं, 720 इफेक्टिव घंटे हैं आपके पास अभी भी। इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब जिसमें प्रभाव डाल सकते हैं, इफेक्टिव आवर्स ये बचे हैं, इसमें कोई समझौता नहीं करना है। अभी कई लोग सोच रहे होंगे ये नहीं हो पाएगा, अरे बनाओ तो डायरी, कोशिश तो कर भाई। आप ना अपनी प्रॉब्लम का सलूशन कहीं और ढूंढ रहे हो। मेरे घर में बहुत गरीबी है, कैसे पढ़ूंगा मैं, मेरे दोस्त बहुत सारे, कैसे पढ़ूंगा, वो लड़की मुझे छोड़ गई, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे मेहनत करूंगा, अब तो समय नहीं बचा, मैं कैसे पढ़ूंगा। जब आपके चेहरे पे धूल लगी होती है तो आप क्या करते हो? चेहरा साफ करते हो कि आईना साफ करते हो बेटा? जीवन भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो बेटा अपने चेहरे से धूल साफ करिए, आईने में मत देखिए कि वहां से चीजें बदलेगी। जब ये बदलेगा ना तब आईना बदलेगा। जब आप खुद को बदलोगे ना तो आईने के सामने खड़ा व्यक्ति अपने आप बदल जाता है। खुद को बदलना पड़ेगा। यहां से हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है, मैं आपको दिखा रहा हूं।